सोचिए, क्या सिर्फ एक महीना किसी देश की पूरी कहानी बता सकता है? क्या सिर्फ 31 दिन किसी राष्ट्र की एम्बिशंस, उसकी चुनौतियों और उसके चरित्र को हमारे सामने रख सकते हैं? आज हम थोड़ा सा वक्त में पीछे चलेंगे, जनवरी 2026 में, और देखेंगे कि कैसे उस एक महीने की घटनाओं ने भारत के आने वाले कल के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया। और ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब आप इन घटनाओं को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक पैटर्न सा उभरता है। ये घटनाएं हमें भारत के भविष्य के रास्ते के बारे में, आप कह सकते हैं कि कुछ बहुत जरूरी सुराग देती हैं कि वो दुनिया में अपनी जगह कैसे देखता है, अपने लोगों की परवाह कैसे करता है और अपने भविष्य को कैसे बना रहा है। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम भारत की ग्लोबल एम्बिशन से लेकर उसके समाज, उसकी टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की और उसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों तक एक सफर करेंगे। आइए देखते हैं कि ये सारे अलग अलग धागे मिलकर आखिर कौन सी बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ग्लोबल स्टेज से, जहां जनवरी 2026 में भारत ने अपनी मौजूदगी को और ज्यादा मजबूती और एक नए आत्मविश्वास के साथ दर्ज कराया। ये महीना मतलब डिप्लोमैटिक एक्शन से पूरी तरह पैक्ड था। भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, जो उसे उभरती हुई इकोनॉमीज के एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप के सेंटर में ले आया। इसके साथ ही जर्मनी और यूएई जैसे बड़े देशों के साथ हाई लेवल दौरे ये दिखाते हैं कि भारत कैसे अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स का एक जाल बना रहा है। ये सिर्फ मुलाकातें नहीं थीं, ये एक साफ रणनीति थी। और ये जो प्रतीक है ना, ब्रिक्स की अध्यक्षता का, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। कमल का फूल जो भारत की विरासत का सिंबल है, और नमस्ते का इशारा जो सम्मान और सहयोग का प्रतीक है, ये दिखाता है कि भारत कैसे अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को ग्लोबल लीडरशिप के साथ जोड़ना चाहता है। ये दुनिया को एक संदेश है, हम अपनी शर्तों पर लीड करने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ तो भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा था, और ठीक उसी समय देश के अंदर न्यायपालिका सामाजिक न्याय का एक बिल्कुल नया अध्याय लिख रही थी। 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो देश की लाखों लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी बदल सकता है। मासिक धर्म स्वच्छता को आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का हिस्सा बनाकर कोर्ट ने यह पक्का किया कि एजुकेशन और हेल्थ जैसी बुनियादी जरूरतें अब किसी के लिए पीरियड्स की वजह से नहीं रुकेंगी। ये इक्वालिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कदम था। इसी के साथ हायर एजुकेशन में भी एक बड़ा बदलाव आया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव से निपटने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। अब देखिए, 2012 के जो गाइडलाइंस थे वो सिर्फ सलाह थे, लेकिन 2026 के नियम कानूनी तौर पर बाइंडिंग हैं। मतलब अब भेदभाव की सिर्फ निंदा नहीं हो रही, बल्कि उसे खत्म करने के लिए ठोस दंडात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छा, तो जहां एक तरफ न्याय और समानता पर जोर था, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत एक अलग ही रफ्तार पकड़ रहा था। 472 किलोमीटर। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे द्वारा कवच 4.0 रेल सुरक्षा सिस्टम से लैस किए गए ट्रैक की रिकॉर्ड लंबाई है, सिर्फ एक महीने में। ये उस स्पीड को दिखाता है जिससे भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है। और कवच ये भारत का अपना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे ट्रेन की टक्करों को आप कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये मेक इन इंडिया की जो स्पिरिट है ना, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो न सिर्फ अनगिनत जानें बचाती है, बल्कि देश के इंजीनियरिंग स्किल को भी साबित करती है। और रुकिए, कहानी सिर्फ कवच पर खत्म नहीं होती। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क बनने तक जनवरी ने मॉडर्नाइजेशन की एक लहर देखी। ये सब अलग अलग अचीवमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये एक ही कहानी के हिस्से हैं, एक राष्ट्र के तेज रफ्तार बदलाव की कहानी। अब देखिए, इतनी सारी टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की बातों के बीच जनवरी ने हमें एक और चीज याद दिलाई कि अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को नहीं भूलना है। भविष्य का निर्माण करते समय अतीत से प्रेरणा लेना भी उतना ही जरूरी है। सोमनाथ मंदिर की कहानी असल में हिम्मत और अटूट विश्वास की एक जबरदस्त कहानी है। जनवरी 2026 में जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया, वो सिर्फ एक हिस्टोरिक घटना की एनिवर्सरी नहीं थी। ये एक तरह से नेशनल प्राइड का, अपनी पहचान का एक ऐलान था। ये इस बात का प्रतीक था कि बार बार हमलों के बावजूद ये सभ्यता टिकी रही और मजबूत हुई।
और ये जो दो तस्वीरें हैं, ये मॉडर्न इंडिया की पूरी कहानी एक फ्रेम में कह देती हैं। एक तरफ गणतंत्र दिवस परेड, जो देश की मिलिट्री माइट और भविष्य की तरफ बढ़ते कदमों को दिखाती है, और दूसरी तरफ सोमनाथ मंदिर, जो इसकी प्राचीन आस्था और टाइमलेस हेरिटेज का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर बनाते हैं जो एक ही समय में मॉडर्न भी है और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी। तो अब इन सब अलग अलग घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो मतलब क्या निकलता है? ग्लोबल स्टेज पर दावेदारी, समाज के अंदर सुधार, टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार और अपनी विरासत का सम्मान। चलिए इन सभी धागों को एक साथ बुनते हैं और देखते हैं कि जनवरी 2026 हमें भारत के बारे में क्या बताता है। अगर संक्षेप में कहें तो जनवरी ने हमें एक ऐसा भारत दिखाया जो एक ही वक्त में कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। ये एक ऐसा देश है जो अपनी ग्लोबल रोल को बढ़ा रहा है, सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहा है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बना रहा है और अपनी हजारों साल पुरानी विरासत का सम्मान भी कर रहा है, सब एक साथ एक ही समय में। तो सवाल ये उठता है कि अगर जनवरी आने वाले कल की सिर्फ एक झलक है, तो भारत 2026 में क्या बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी लिखा जा रहा है, लेकिन इस एक महीने के संकेत बताते हैं कि ये जो कहानी लिखी जा रही है, इसे पूरी दुनिया जरूर देखेगी।